तमाम सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के नेता राजेंद्र बहादुर जी हैं। आपसे सबसे पहला सवाल ये, जिस तरह से आज अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, क्या कहेंगे? देखो, ये तो भाजपा का कल्चर है। जब साउथ में चुनाव था तो वहाँ पे भी जो इनके विपक्षी दल थे उनके साथ में इनकम टैक्स पहुँच गई, ईडी पहुँच गई, सीबीआई पहुँच गई। कोलकाता में चुनाव हुआ, ममता जी के भतीजे के यहाँ और जो उनके नज़दीकी जो कार्यकर्ता थे उनके यहाँ ये छापे मारना शुरू कर दिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका ये है। तो कोई नई बात नहीं है, यह सब जानते थे कि इनका अभी तक चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है। उसके पहले भाजपा पार्टी ऐसी है को ढूंढ रही थी कि मतलब किसके किसके यहाँ क्या किया जाए, है ना। तो ये तो सबको अनुमान था कि अभी तक इनकम टैक्स वाले कहाँ हैं, चुनाव नज़दीक आ गया, भाजपा वाले उनको इस बार अभी संदेश लेट दिए हैं, क्या लगता है। तो सबको अनुमान था कि करेंगे, इनको जुमलेबाजी और नौटंकी करना, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो रैली और रथ यात्रा चल रही, विजय यात्रा, उसको देख के पूरी भाजपा पार्टी पगला गई है। आज इनका अगर किससे भी सर्वे करा लें तो 50 सीट्स ऊपर ये जीत नहीं पाएंगे और न जीत पा रहे हैं। बौखलाने के इनका यही कारण रहा है। और बौखलाने का सबसे बड़ा कारण और भी है कि जनता वो दिल से चाह रही कि अब भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम किसान करेगा। जिस तरह से जनता आज को प्रताड़ित कर रहे हैं, जैसा किसान बिल का देखो, इनको वापस लेना पड़ा, इनको मुंह की खानी पड़ी। तो उसी प्रकार से जनता ये जान चुकी है कि ये केवल लड़ाने झगड़ा करने का, इनका उनका काम करने का, हिंदू मुसलमान के नाम पे यही करते हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से चाचा शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव मुलाकात किए, राजनीति में हलचल मच गई, सियासी पारा गर्म हो गया और उसके जस्ट तीसरे दिन ही इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, और वो भी समाजवादी पार्टी के उन अखिलेश यादव के खास नेताओं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या लगता है कि और अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का 7वां चरण चल रहा है और अभी रायबरेली में आज चल रहा है, और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, बीजेपी लगातार उस भीड़ को वोट में नहीं कन्वर्ट होगी। भीड़ से क्या बीजेपी बौखलाहट में है कि चुनाव नज़दीक है? जिस तरह से प्रदेश की जनता अखिलेश जी को अपने एकदम बोलते इतना सपोर्ट दे रही है, उससे भाजपा पगला गई है। जबकि भाजपा जो है सरकारी तंत्र का भी बहुत दुरुपयोग कर रही है। आज तक देश में कभी कोई ऐसी किसकी भी सरकार रही इस प्रकार से नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से भाजपा अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है वह बहुत ही गलत है। और जब से शिवपाल चाचा जी का अखिलेश जी से बातचीत हुई है, मुलाकात हुआ है, वो और पागल हो गए, सोच रहे हैं कि हमको 50 सीट भी भाजपा को नहीं मिलने वाली है। अच्छा, आप लोग विकास की बात करते हैं। अभी उस दिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में विकास तो चौतरफा हुआ है, क्या कहेंगे? कहाँ हुआ है विकास? विकास भाजपा का केवल टीवी चैनलों में दिखेगा, अखबार में दिखेगा, जो गोंदी मीडिया वो दिखाती है। और विकास तो कहीं जमीन पे है ही नहीं है। डाई की खाद की जो बोरी थी 50 किलो की आती थी 45 हो गई। गैस सिलेंडर जो 300 का आता था 1000 हो गया। जो पेट्रोल 50-60 रुपए का आता था 100 के पार हो गया। आप सोचिए ना, सरसों का तेल 200 के पार हो गया है। हर एक चीज़ इनका देख लो, महंगाई एकदम अंतिम बोलते हैं ना छोर पे पहुंच गई है। इतना महंगा कभी हुआ नहीं था देश में। एक लास्ट सवाल आपसे कि अभी आरक्षण को लेके अभी बीजेपी की एक गठबंधन साथी हैं, संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी की। अभी कल उनकी एक संयुक्त रैली हुई जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कल निषाद को पिछड़े समाज को था कि भाई इनका आरक्षण मन से अनाउंस किया जाएगा, लेकिन मन से ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरह से निषाद लोग गोरखपुर चल के गए थे, लेकिन आते समय उनके चेहरे पर मायूसी दिखी। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्या कहेंगे आप? देखो, बीजेपी का एक ही काम है, ये झुंझुना पकड़ाती है। जिस तरह इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, बाद में बोले ये तो चुनावी जुमला था, उसी तरह ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण देने की बात तो छोड़ दो, हर जगह देखो प्राइवेट ला रहे हैं, उसके कारण आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो केवल झुंझुना पकड़ा रहे हैं भाजपा वाले। ये कभी वादा पूरा नहीं कर सकते, देश को बेच रहे हैं।
जो महाशय प्रधानमंत्री जी बोले थे, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, आज कहाँ गई ये सौगंध? आज एक वादे पूरे किए हो तो बता दीजिए। 7 साल इनकी सेंट्रल में सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में 5 साल होने को आ गया, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? आज तक एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आप उठा के देख लो, इनको मैनिफेस्टो देख लीजिए, पिछले चुनाव में कितने वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे इनके पूरे नहीं हुए हैं। चाहे वो 15 लाख का रहा होए, चाहे 2 करोड़ रोजगार का रहा होए, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का रहा होए। मतलब इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट को बोला था हम बंद करा देंगे, बंद हुआ क्या? आज देखिए साड़ खाए जा रहे हैं खेती, किसान परेशान है। क्यों? युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। इनकी जुमलेबाजी में इस बार उत्तर प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं है।